हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1। आगे चौथा सवाल है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो हम मान लेते हैं ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ये आपको लिखना है। माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ए बी बराबर 30 मीटर ऊंचा भवन है। इससे कुछ दूर सी डी एक लड़का खड़ा है। सी डी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। सी डी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। ये लड़का अब यहाँ इसकी आँख है, आँख से इस भवन के शिखर को देखता है। भवन का शिखर ए है तो सी से ए को देखता है। सी से ये क्षैतिज रेखा होगी तो ये उन्नयन कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। उसके बाद ये लड़का धीरे धीरे भवन की ओर चल रहा है। भवन की ओर कुछ दूर चलने के बाद ये बिंदु ई पर पहुंचता है, ई से एफ। अब यहाँ से जब ये भवन के शिखर को देखता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। आपको लिखना है, माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। भवन से कुछ दूरी पर सी डी लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कुछ देर बाद लड़का बिंदु ई पर पहुँचता है। यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये सब कुछ लिखने के बाद अब हम करेंगे कि ये लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। सी बिंदु से एफ बिंदु तक ये दूरी वो चल कर आया है भवन की तरफ। तो ये दूरी याद करनी है, सी से एफ। देखिए हम ये यहाँ पर बिंदु लिख लेते हैं, ए बी सी डी एफ जी लिख लेते हैं। अब हम समकोण त्रिभुज ए जी एफ और ए जी सी में लंब बटा आधार tan थीटा लिख के, लंब हमें दिया हुआ है ए जी। ए से जी कितना होगा, देखिए सी से डी 1.5 है तो बी से जी कितना होगा, सी डी और बी जी दोनों बराबर होगा 1.5, तो ये 1.5 होगा। तो ए जी कितना होगा, पूरी ए बी में से बी जी घटाएंगे। ए बी 30 है, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो ए से जी आएगा। 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 27.5 मीटर हो जाएगा ये दूरी। उसके बाद समकोण त्रिभुज ए जी एफ में, समकोण त्रिभुज ए जी एफ में लंब 27.5 है, आधार हम ज्ञात करेंगे, 28.5, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5, तो लंब हो गया 28.5, आधार हम ज्ञात करेंगे। लंब दिया हुआ है, बटा में आधार हम ज्ञात करेंगे। लंब बटा आधार बराबर tan थीटा होता है। लंब यहाँ पर 28.5 है, बटा में आधार एफ जी बराबर tan थीटा यहाँ पर है 60 डिग्री, तो 28.5 बटा में एफ जी बराबर tan 60 का मान √3। यहाँ से हम एफ जी का मान ज्ञात करेंगे। √3 को एफ जी से गुणा करेंगे, √3 एफ जी बराबर 28.5 को 1 से गुणा करेंगे 28.5, एफ जी बराबर आएगा 28.5। √3 गुणा में है, √3 चला जाएगा भाग में। अब ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा 28.5 √3 बटा में √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, और 3 में 28.5 में 3 का भाग देंगे तो 9.5, तो F से G आ जाएगा 9.5 √3 मीटर ये। उसके बाद हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए जी सी में, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में लंब 28.5 दिया हुआ है, आधार सी से जी हम ज्ञात करेंगे। लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, लंब 28.5, आधार है सी से जी, सी जी बराबर tan थीटा है यहाँ पर 30 डिग्री, तो 28.5 बटा में सी जी बराबर tan 30 का मान 1/√3, सी जी को 1 से गुणा करेंगे सी जी, 28.5 को √3 से गुणा करेंगे 28.5 √3, सी से जी 28.5 √3 आ जाएगा। हमें ज्ञात करना है कि ये लड़का इस दौरान एफ सी से एफ तक चल कर आया है, तो सी एफ ज्ञात करना है। चित्र देख के बताएं कि सी से एफ कैसे ज्ञात करेंगे। सी से जी में एफ से जी घटाएंगे,
सी जी में से एफ जी घटाएंगे तो सी एफ आएगा। सी से जी है हमारे पास 28.5 माइनस एफ से जी, एफ जी है 9.5 28.5 में 9.5 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 28.5 में से 9.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 19√3 मीटर। तो जो लड़का है वो इस दौरान बिंदु सी से एफ तक 19√3 मीटर दूरी तय करके आया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भूमि पर एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि पर एक बिंदु से, ये ज़मीन पर एक बिंदु है, यहाँ से एक भवन ए बी एक भवन है। भूमि पर एक बिंदु से, यहाँ से बिंदु सी से भूमि पर एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, ये भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। इस भवन के शिखर पर यहाँ पर एक संचार मीनार लगी हुई है, मान लेते हैं एडी एक संचार मीनार है। इसके तल, संचार मीनार का तल है ए पर और संचार मीनार का शिखर है डी। ए भी एक भवन है, इसके ऊपर एक संचार मीनार है एडी। इस एडी के तल ए से और शिखर डी से इस भूमि पर बिंदु से उन्नयन कोण, ये भूमि पर एक बिंदु से संचार मीनार के तल से और भूमि पर इस बिंदु से संचार मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। संचार मीनार के तल से ये कोण है 45 डिग्री और संचार मीनार के शिखर से उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तब हमें इस मीनार की ऊंचाई याद करनी है, यानी ए से डी की ऊंचाई याद करनी है। देखिए, पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी से लंब दिया हुआ है, आधार ज्ञात करेंगे। आधार आने के बाद हम त्रिभुज डी बी सी में पूरा लंब बी डी याद करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब हमारे पास 20 और आधार हम ज्ञात करेंगे। तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा लिखेंगे। तो लंब हो गया 20 बटा आधार हो गया बी से सी बराबर tan थीटा हो गया यहाँ पर 45। 20 बटा बी सी बराबर tan 45 का मान 1, बी सी को 1 से गुणा करेंगे, बी सी बराबर 20, बी से सी आ जाएगा 20 मीटर। उसके बाद समकोण त्रिभुज डी बी सी में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। तो लंब कितना हो गया, लंब बी से डी बटा में आधार हो गया बी से सी, ये 20 मीटर है और tan थीटा हो गया 60। तो बी डी बटा 20 बराबर tan 60 का मान √3, बी डी को 1 से गुणा करेंगे, बी डी बराबर 20 को √3 से गुणा करेंगे, 20√3 मीटर। बी से डी आ गया 20√3 मीटर। हमें संचार मीनार की ऊंचाई याद करनी है, तो मीनार की ऊंचाई यानी ए से डी की लंबाई याद करनी है। ए से डी की लंबाई क्या होगी, पूरी बी से डी में अगर ए से बी घटा दें, बी से डी में ए से बी घटाते हैं तो ए डी यानी मीनार की ऊंचाई बचेगी संचार मीनार की, पूरी है 20√3 माइनस ए बी है 20 घटा देंगे तो बचेगा √20 इंटू √3 माइनस 1। 20 कॉमन ले लिया, √3 यहाँ 20 कॉमन गया तो 1, तो यानी आ जाएगा 20 गुणा √3 का मान होता है 1.732, 1.732 में से 1 घटाएंगे तो 20 गुणा 0.732 और 20 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 दूनी 14, 3 के बाद 14.640 मीटर ये हो जाएगी मीनार की ऊंचाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने समान ऊंचाई के दो खंभे हैं समान ऊंचाई के, और सड़क के बीच में किसी बिंदु से उन खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और सड़क के बीच में जो बिंदु है उसकी स्थिति बतानी है, यानी उन खंभों से कितनी दूर है। तो मान लेते हैं कि ए बी एक सड़क है, ये आपको लिखना है। माना ए बी एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। ए बी एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। इन सड़क के, ये सड़क है, दोनों किनारों पर एक साइड में AC खंभा है, दूसरी साइड पर BD खंभा है। 2 खंभे हैं AC और
BD जिनकी ऊंचाई सेम है। दोनों खंभों की ऊंचाई सेम है। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है और इस खंभे की ऊंचाई भी h मीटर है। दोनों खंभों की ऊंचाई सेम है। सड़क पर कोई बिंदु बीच में कहीं E बिंदु है, यहाँ से इस खंभे का शिखर का उन्नयन कोण और इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। जो बिंदु खंभे के जितना नज़दीक होगा कोण उतना ही बड़ा होगा। ये E बिंदु इस BD खंभे के नज़दीक है तो ये कोण बड़ा होगा, 60 डिग्री है। और ये AC खंभे से बिंदु दूर है तो ये कोण छोटा होगा, 30 डिग्री है ये कोण। अब हमें इन खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी h का मान ज्ञात करना है। और ये जो बीच में बिंदु है सड़क AB में, इसकी स्थिति बतानी है, यानी ये BD खंभे से कितने दूर है या AC खंभे से कितना दूर है। मान लेते हैं ये BD खंभे से x मीटर दूर है। कितना दूर है? x मीटर दूर है। टोटल ये चौड़ाई 80 मीटर है, ये x है तो A से E बचेगा 80 माइनस x, 80 माइनस x बचेगा। अब दोनों समकोण त्रिभुज से हम h का मान ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज BDE से, समकोण त्रिभुज BDE में लंब h है, आधार x है, तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब है यहाँ पर h, बटा में आधार है x बराबर tan थीटा। थीटा यहाँ पर है 60 डिग्री। h बटा x बराबर tan 60 का मान होता है √3। तिरछा गुणा करेंगे h को 1 से गुणा करेंगे h, √3 को 1 से गुणा करेंगे √3x समीकरण 1। उसके बाद हम समकोण त्रिभुज CAE में देखें। समकोण त्रिभुज CAE में लंब h हो गया, आधार हो गया 80 माइनस x, तो वही लिखना है लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब हो गया h बटा आधार हो गया 80 माइनस x बराबर tan थीटा हो गया यहाँ पर 30, तो h बटा 80 माइनस x बराबर tan 30 का मान 1 बटा √3, तो h बराबर आ जाएगा यहाँ से 80 माइनस x इधर आकर गुणा में आ जाएगा, तो 80 माइनस x बटा में √3। ये होगी समीकरण 2। समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड h है, समीकरण 2 की भी लेफ्ट हैंड साइड h है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड h और h बराबर है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। समीकरण 1 की राइट हैंड साइड √3x, दूसरी की राइट हैंड साइड 80 माइनस x बटा √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे, 3x बराबर 80 माइनस x और 3x बराबर आ जाएगा माइनस x, लेफ्ट में जाएगा प्लस x बराबर 80, 3x और x हो गया 4x बराबर 80 और x बराबर आ जाएगा 80, 4 गुणा भाग में, तो x बराबर 80 में 4 का भाग देंगे 20, x का मान 20 आ गया, यानी 20 से E की दूरी होगी 20 मीटर। अब ये x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से h बराबर है √3 गुणा x, तो h बराबर आ जाएगा √3 गुणा x की जगह 20, तो h बराबर आ जाएगा 20 √3 मीटर, यानी खंभों की ऊंचाई हो जाएगी 20 √3 मीटर। दोनों खंभों की ऊंचाई 20 √3 मीटर है। और सड़क में जो बिंदु है वो कहाँ है? खंभा BD से 20 मीटर दूर है, x का मान 20 है तो 20 मीटर दूर है, और AC खंभे से ये बिंदु 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर दूर है। धन्यवाद।